नबी को मानना खुदा की कसम यही ईमान है। नबी के मामले में कूं का चूं चा करा ईमान गारत हो जाता, हलाक हो जाता ईमान, आखिरत बर्बाद, तबाह ताराज हो जाओगे। नमाजें मुंह पर फेंक दी जाएंगी, रोजे तुम्हारे बगलों में डाल दिए जाएंगे, तिलावत तौक बना के तुम्हारे गलों में पहना दी जाएगी। चाहते हो कि एक एक अमल कबूल हो तो सच्चे दिल से आमिना के लाल को मान लो, इसी में तुम्हारे लिए सलामती है। वरना सारी बातें झूठी हो जाएंगी जिसके ऊपर पूरे इस्लाम का दारो मदार टिका हुआ। मानना ही मानना है मेरे भाई, सब हुजूर का सदका है। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो हम आसमानों को पैदा नहीं करते। हमने आपकी खातिर ये सब सारा कायनात का निजाम बनाया। इसीलिए तो हमारे आला हजरत ने क्या खूब कहा, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय खुदा की कसम मुस्तफ़ा के लिए, हबीब पाक के लिए। अल्लाह ने अपने लिए बस हुजूर को बनाया और खुदा की कसम हुजूर के लिए सारी कायनात को बनाया। सारी कायनात हुजूर के लिए बनी है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इनाम दिया, इनाम। कहा मेरे मोहम्मद, मैं पर्दे गैब में रहूंगा और तुझको जाहिर कर दूंगा। अल्लाह ने अपने आप को पर्दे गैब में रखा। इसलिए आज तक किसी ने भी खुदा को और अल्लाह ने क्या किया, अपने मुस्तफा को सब पे जाहिर कर दिया, अपने हबीब को सब पे जाहिर कर दिया। कहा दुनिया वालों, तुम मुझे नहीं समझ सकते, मेरे मुस्तफा को समझ लो, इसी में तुम्हें मेराज अता कर दी जाएगी, इसी में तुमको मेराज अता कर दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को जाहिर किया। और खुदा की कसम हुजूर खुद फरमाते, हुजूर तो हुजूर है जी, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझको छुपा दिया। गौसे पाक कहते हैं अल्लाह ने मुझको छुपा दिया, अगर मैं लोगों पर जाहिर कर दिया जाऊं तो लोग कुफर में मुब्तला हो जाएंगे। यानी कि अल्लाह ने मुझे ऐसी शान, ऐसी अजमत, ऐसी रिफतें अता की कि मेरी उस शान और अजमत को देखकर इंसान अपने जज्बात पर, अकीदत पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। कहीं वो मेरी हकीकत को देख लेगा तो कहीं मुझे खुदा ना कह बैठे, वो कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरी मारिफत को लोगों पर पर्दा बना दिया, मुझे छुपा के रखा। अल्लाह अकबर। नवासे का ये आलम है तो रसूल अल्लाह का आलम क्या होगा, रसूल अल्लाह का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मसाइल को समझो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत के कुर्बान जाए। मुआज़ भाई, एक अच्छी बात याद आ रही है, सुना देता हूं। एक बात सुन लो, आवाम में ये बात नहीं बोलना, मगर क्या बात है नहीं मालूम, मूड बन रहा, बोल देता हूं। एक मर्तबा हजरत अली एक काफिले से वापिस हो रहे थे, तो एक सहाबी, एक शख्स पहाड़ों के बीच में बैठ के या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा जिक्र कर रहे हैं। हजरत अली उधर से एक घोड़े से गुजर रहे हैं, आपके कानों में रवकत पड़ी, अरे भाई ये क्या है, या मुहम्मदा, या सरकार बंदा नवाज गेसू दराज ने इसको नकल किया, ये क्या है ये या मुहम्मदा, सरकार का नाम ऐसे लेकर पुकार रहा है, कौन है यह शख्स। आप घोड़ा छोड़े, वो पहाड़ों पे चढ़ने लगे। ऊंची चट्टान चढ़ने के बाद, कई चट्टाने चढ़ने के बाद, एक शख्स जो है पहाड़ों के बीच में बैठकर बिल्कुल मुकम्मल मोहब्बते मुस्तफा में गर्क होकर, डूबकर, फना होकर
या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। हजरत अली उसके करीब गए, जाके सब पकड़ के झिंझोड़े। वो शख्स होश में अपनी वो जज्ब की कैफियत से बाहर निकला। निकल के कहा, ए अली माफ करना, मेरी वजह से कोई तकलीफ हो गई? बोले नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? हुजूर का नाम ले लेकर इतनी कसरत से जिक्र कर रहे हो, पुकार रहे हो, क्या मतलब? कहा, ए अली मैं चाहता हूं कि मैं हकीकत मोहम्मदी को देख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहता हूं कि हकीकत मोहम्मदी को देख लो। मैं हकीकत मोहम्मदी का मुतलाशी हूं, तालिबे दीदारे हकीकत मोहम्मदी हो। तो हजरत अली ने कहा, भाई रोजाना तो देख रहा है, फिर ये क्या आपको हकीकत देखना चाहता है? बोले अली ये जो हम देख रहे हैं ये मजाज है, ये बशरी लिबास है, हकीकत तो कुछ और है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात समझ गए, नीचे उतर के आ गए। बोले भाई तेरी मंजिल तुझको मुबारक, तू अपना काम कर। छोड़ दिए, आ गए नीचे। हजरत अली इसी, बेटा जरा ठहर जाओ ना यार, प्लीज प्लीज, दे पीछे से दे दो, पीछे से दे दो। पहले यारो बेचारे इतनी उससे सुन रहे हैं दिलचस्पी से, बगैर सुभान अल्लाह बोलने के। एक बार दरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम पिला रहे सोच बहुत है, तुम पिला रहे हो। सुनो दोस्तों, हजरत अली नीचे उतरे और वापस घर चले गए। घर गए बाद हजरत अली सोच रहे थे, फिक्र में थे, तो सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा ने पूछा, सुभान अल्लाह, पूछा, ए मेरे नामदार, ए मेरे ताजदार, ए मेरे महताब, किस फिक्र ने आपको परेशान कर रखा है? तो हजरत अली कहते हैं, फातिमा आज मैं वापस हो रहा था अपने घर की तरफ, एक पहाड़ से मेरा गुजर हुआ, तो वहां एक शख्स बैठकर या मोहम्मदा हुजूर की जो है जिक्र में मसरूफ है। और जब मैं उसके पास पहुंचा, उससे पूछा तो कहने लगा मैं हकीकत मोहम्मदी का मुतलाशी हूं। फातिमा मैंने उसको उसकी कैफियत में देखा तो छोड़ दिया, आ गया। तो हजरत फातिमा ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह उस आशिक पर मंजिल आसान फरमा दे, ए अल्लाह उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। हजरत फातिमा ने दुआ किया। तो हजरत अली ने पूछा, फातिमा क्या तुम कहना चाहती हो कि वो शख्स जो कर रहा है वो हकीकत पर मबनी है? तो हजरत फातिमा ने कहा, हाँ अली, कसम रब्बे जुल जलाल की, वो हकीकत मोहम्मदी का मुतलाशी है, अल्लाह उसकी मंजिल आसान कर दे। तो हजरत अली ने पूछा, फातिमा इस बारे में तुम क्या जानती हो? तो हजरत फातिमा ने कहा, अली जब मेरा बचपन था, मैं 8 साल की उम्र की थी, मेरे बाबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करने के लिए बैठे थे, अपना इमाम शरीफ उतार कर मेरे हाथ में दिया, कहा बेटी पकड़ लो। मैं पकड़ी थी, वो वजू कर रहे थे, तो मैंने बचपन की कैफियत से बोहरावर थी, मैंने वो इमामा बाबा जान का अपने सर पे रखा। जैसे ही वो इमामा अपने सर पर रखा तो मैं क्या देखती हूँ, कायनात की हर शय में नूरे मोहम्मद नजर आ रहा था। अली जब मैंने ये कैफियत देखी, मैं बेसाख्ता हो गई, यहां तक कि मैं बेसाख्तगी में आवाज निकालने लगी। मेरे बाबा उठे, वो इमामा मेरे सर पे से निकाले, फिर मैं अपनी असली हालत में आ गई। हकीकत मोहम्मदी की कुछ झलकियां मैंने भी देखी है। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह को कहां से देख सकते जी? हजरत मूसा को अल्लाह ताला अपने नूर की तजल्ली का 1000वां हिस्सा दिखाए, तजल्ली का 1000वां हिस्सा, वो भी कोहे तूर पे डाले। तो हजरत मूसा वो तजल्ली देखे तो हजरत मूसा के आंखों पर
उस नूरे मुबारिका की तजल्ली के 1000वें हिस्से का असर ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई। वो पैगंबर होकर खुदा की उन तजल्लियात का मुशाहिदा नहीं कर सके। हम लोग गुनेगार, बदकार, सियाकार, जिसको सही ख्वाबा नहीं पड़ते, उन्हें खुदा को क्या देखेंगे। इसलिए प्यारो, अल्लाह का वास्ता, आप प्यारे हबीब के सच्चे आशिक बनो, दीवाने बनो, हुजूर को चाहो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर के आशिक बनो, बनेंगे इंशाअल्लाह। आज एक वादा करके उठो, एक वादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे? कौन कौन नहीं करेंगे हाथ उठाओ। वाह, पूरे करेंगे, सुभान अल्लाह, पूरे वादा। एक काम करो बस, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक काम करो। रोजाना 100 बार, 200 बार, 300 बार या 500 बार, कम से कम 500 बार, नहीं हुआ तो कम से कम 300 बार, नहीं हुआ तो कम से कम 100 बार प्यारे मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ो, हुजूर पे दरूद पढ़ो। ये दरूद दिलों को धो देता है, जहनों के मैल कुचैल साफ कर देता है, जुबान को पाक कर देता है और गुलाम का नाम हुजूर के दरबार में पहुंचा देता है। आपका तारुफ होने लगता है सरकार के दरबार में। बारगाहे अक़दस में गुंबदे खजरा के नीचे मज़ारे रसूल के पास फरिश्ता आपका नाम लेकर कहता है, या रसूल अल्लाह, फुला बिन फुला ने आपकी बारगाह में 100 बार दरूद का नजराना भेजा है। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। बस अब इस्लाह मुआशरा पर एक 5 मिनट गुफ्तगू सुन लो। कोई टेंशन तो नहीं ना? जलसा होगा? नहीं होगा? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप आ गए तो कहीं जलसा बंद करो बोलना चाह रहे हैं क्या? एक बार दरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुनो दोस्तों, कुर्बान जाओ प्यारे हबीब का। आहा, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। किसका उम्मती बनाया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुजूर का उम्मती बनाया। हम दुनिया में चहलते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, लोगों के दरमियान में होते हैं। मुसलमानों, आज मुसलमान के जलील और रुसवा होने की वजह क्या है मालूम? मुसलमान के अखलाक खराब, मुसलमान का किरदार खराब, मुसलमान के हालात खराब, मुसलमान की गुफ्तगू खराब, मुसलमान का रहन सहन खराब, मुसलमान का अंदाज खराब, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं। पूरी दुनिया में। खुदा की कसम, अगर आज भी मुसलमान अपने अखलाक को अखलाक मुस्तफ़ा के दायरे में ढाल लेना, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, फिर से दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगी। हम जिस गलियों में जाएंगे कलमा पढ़ाते हुए नजर आएंगे। हम जिस इलाकों में जाएंगे वो इलाके के इलाके हमारे कब्जे होते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने नबी के अखलाक को छोड़ दिए, अपने नबी का किरदार छोड़ दिए, अपने नबी के बताए हुए तरीके को छोड़ दिए। इसलिए आज हम रुसवा हो रहे हैं। मैं अभी एक नौजवान को देखा, यहाँ मजलिस में आने के बाद देखा, पट्ठा सिगरेट पी रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नहीं डालना, इसलिए बोला मैं सब डाल दे रहे तुम लोग, ये नहीं डालना। यहाँ बैठ के सिगरेट मार रहा पट्ठा। मैं एक आदमी को देखा, उन्हें बनीन पे बैठा, वो भी हाफ बनीन के ऊपर बैठा हुआ है जलसे के अंदर। ये नहीं डालना, खबरदार, कट कर दो इसको। बनियन पहन के जलसे को आया भाई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बगला दिख रहे हैं, मोंडे दिख रहे हैं, कपड़े तक नहीं है बेचारे, आके बैठ गया। उसको मालूम ही नहीं है ये मजलिस क्या है, ये कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ क्या जिक्र हो रहा, किसका जिक्र हो रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिगरेट मार रहा भाई बैठ के मजलिस में। अल्लाह। कई लोग यहाँ पे गुटके मुंह में डालने के बैठे। अबे हौले, ये सिनेमा थिएटर है जो बोले मुंह में डालने के बैठने के वास्ते? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम लोग इतने गिर गए। अब कई लोग आए, देखो पैरा लंबे करके बैठा पट्ठा पैरा। इतने बड़े बड़े उलमा, सादात इकराम बैठे हुए, आलिमा बैठे हुए, अल्लाह वाले बैठे हुए, उनकी तरफ पैरा करके बैठे हुआ। ये कौम
जो अपने उलमा का अदब नहीं कर सकती, रसूल अल्लाह के जिक्र की मजलिस का अदब नहीं कर सकती, अब ऐसी कौम को अल्लाह क्या सूरत से कामयाबी अता करेंगे? आप जरा मुझे बताइए, क्या सूरत से हमारे ऊपर रहमत बरसेंगी? जाते जाते इसको पीछा बारा, ठहर रहा, मुद्दे रहा, ठहर के मुद्दे रहा, पीछा ढेला मिल गया, अच्छा है, नहीं मिला वेरी गुड बोल रहा, घर को जाके नहा लेता हूं बोल रहा, बगैर तहारत के चले गए। तहारत टूट गई, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन तक नालायक को तहारत नहीं है, बगैर तहारत के जमीन पे फिर रहा, अल्लाह की जमीन के ऊपर। जमीन बद्दुआ कर रही उसके लिए, है अल्लाह इसको गारत कर दे, हलाक कर दे, इसको मेरे अंदर भेज दे। जमीन बद्दुआ कर रही है, बगैर तहारत के नालायक जमीन के ऊपर फिर रहा। अजान हो रही, नजरअंदाज कर दे रहा, उलमा की सोबत में हरगिज नहीं बैठ रहा। जुमा के दिन भी मस्जिद को जाना है, बिल्कुल जमात का वक्त होते वक्त जाता, 2 रकत बड़ी मुश्किल से कहीं तो भी पीछे उधर उधर पढ़ लेता, सलाम फेरते कि मस्जिद से भाग जाता। सुन्नत भी नहीं पढ़ता, सलाम भी नहीं पढ़ता, मौलाना का बयान भी नहीं सुनता। अब आप बताओ प्यारे दोस्तों, ऐसी कौम के ऊपर फिर आप बोल रहे हैं मौलाना मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मौलाना मेरी तिजारत नहीं चल रही, मौलाना मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ, बदमाश मिल गई, उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल, सोए तो उठना नहीं आ रहा, उठे तो सोना नहीं आ रहा, मौलाना मेरे बच्चे नाफरमान हो गए, मौलाना मेरे को ख्वाबों में खतरनाक सांपा दिख रहे। अबे हौले अल्लाह का शुक्र अदा कर, तू इतने गुनाह करने के बाद फिर भी अल्लाह तेरे को सांस दे के रखा हुआ है। हम इतने गुनाह, इतने बदकारियां कर रहे हैं, अब गिराक कहां से आएगा? गिराक का आना फजले मौला है, सेहत का होना फजले मौला है। हम लोग कभी दुआ तक नहीं करते, पूरा दिन गुजर गया, फजर हो गई, जोहर हो गई, ईशा हो गई, अल्लाह की बारगाह में कभी हाथ उठा के दुआ तक नहीं करती। ऐसी नालायक कौम को अल्लाह कामयाबी कहां से देगा? मुसलमानों को एक अच्छा काम क्या मिल गया मालूम? ठहरना, मोदी के खिलाफ बोलना, योगी को गालियां देना, आसान काम है मुसलमानों को। उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने मजहब के लिए काम कर रहा। तुम अपने मजहब के लिए तुम क्या कर रहे, ये मुहासिबा करो। तुम अपने खुदा की कितनी इबादत कर रहे हो, तुम कितने सजदे कर रहे हो, तुम कितना जिक्र कर रहे हो, तुम किसकी उम्मत हो, तुम्हारे नबी की तालीमात में तुमको क्या याद है? अगर बुरा ना मानो तो हकीकत कह दूं, हम में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिनको 40 हदीस तो दूर, 4 हदीस याद नहीं है, वजू करना तो दूर, फराइज वजू के आए मालूम नहीं है, नमाज पढ़ना तो दूर, नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है, गुस्ल तहारत से रहना तो दूर, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है। तो अब बताओ, ऐसे जालिम कौम को अल्लाह तरक्की और उरूज कैसे देगा? कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी जिहालत पे नहीं मिलती, खुदा के दरबार को छोड़ने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी कारोबार में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी कॉलेजों में नहीं है, कामयाबी माहौल में नहीं है, कामयाबी यहाँ वहां नहीं है। दिन में 5 मरतबा मस्जिद से माइक खोलकर अजान के जरिए अल्लाह कायनात के हर इंसान को सुना रहा है, हर मुसलमान को सुना रहा है, हर कलमा पढ़ने वालों को यह दावत दी जा रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। किसको यह ऐलान सुनाया गया? जो कारोबार पर बैठा है उसको सुनाया जा रहा है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा है उसको सुनाया जा रहा है, जिसके पास तिजोरियां भर के पैसे हैं उसको सुनाया जा रहा है, जो कारोबार पे तिजारत पे लगा हुआ है उसको सुनाया जा रहा है, जो दुनिया के झमेलों में पड़ा है उसको सुनाया जा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी तुम ये जो काम कर रहे हो बंदर किस्म के काम, इसमें कामयाबी नहीं है, खुदा की कसम नहीं है मुसलमान। कामयाबी नमाज में है, अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह की बंदगी में है। अल्लाह के हो जाओ, सारी कायनात तुम्हारे कदमों के नीचे हो जाए। आज 800 साल के बाद दुनिया गरीब नवाज को मानती है। 800 साल के बाद
दरबार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भरा का भरा नजर आ रहा है। 800 साल के बाद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के तराने पड़े जा रहे हैं। 800 साल के बाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर का तस्करा हो रहा है। 1000 साल के बाद हजरत सैयदुना गौसुल आजम की 11वीं हो रही है। 1400 साल के बाद भी इमाम हुसैन का तज़किरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? सैकड़ों साल गुजर गए मगर ये हस्तियां मिट नहीं रही है, इनका तज़किरा खत्म नहीं हो रहा है, इनके जिक्र खत्म नहीं हो रहे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जिंदगी की हर सांस में अपने परवरदिगार को याद किया है। इन्होंने अपना जीना मरना मौला की रजा को बना लिया था। इन्होंने अपनी शबो रोज अल्लाह के हवाले कर दिया था। इनका तकवा, इबादत, रियाजत सब कुछ हर वक्त अल्लाह के लिए हुआ करती थी। इसलिए अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो, तुमने अपनी जिंदगियों में मुझे नहीं भूला, अब क़यामत तक मैं तुम्हें कभी मिटने नहीं दूंगा। अल्लाह के हवाले हो जाओ मुसलमानों, ये सब बेकार है। क्या है जी, झंझट झमेले, बेवकूफ बच्चे अब आशिकी में पड़े हुए, पुटियों के पीछे, बच्चियों के पीछे, उन्हें कॉलेज को जा रहा उसके पीछे, उन्हें कारोबार से जा रहा उसके पीछे, इन्हें एक बेगम को रख लेके और एक पुट्टी के पीछे फिर रहा। घर में एक है हवस, नफ्स, शैतान, अंदर की हराम का खा 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 के वो ऐसा उबल रहा नफ्स, हलाल काम घर में मिल रहा फिर भी जिना की तमन्ना, बदकारी की तमन्ना, गंदगी की तमन्ना। अल्लाह अकबर, नफ्स का गुलाम बना हुआ है, गैर औरतों के पीछे अय्याशी कर रहा, अय्याशी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। क्यों होता है ये? क्यों होता है? नौजवानों गौर से सुनो, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को जहन्नमी बनाने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको नेकी की तरफ आने नहीं देता, वो सिर्फ बदकारियों में, गुनाहों में, गलाजत में, शरारत में मुब्तला रहता है। अब आप अपना मुहासिबा करके देखो, हम नेकी की तरफ है या गुनाह की तरफ? हम खैर की तरफ है या शर की तरफ है? अगर खैर की तरफ है तो उसमें और इजाफा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमारे लिए खैर का मामला किया। अगर हम गुनाहों की तरफ, शर की तरफ, जलालत की तरफ है, नौजवानों आज तौबा करो, आज अल्लाह से माफी मांगो, दरबार इलाही में आओ, गिरिया विजारी करो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो अल्लाह से, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ आओ। नौजवानों सब बेकार है मेरे भाई, ये दुनिया बेकार, झंझट झमेला। ये नौजवान बच्चों के पीछे पड़े हुए, गुनाह कर रहे, जिना कर रहे, ये सब बेकार है दुनिया। हमारे इलाके में एक नौजवान की एक लड़की के साथ इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, मुठभेड़ हो गई, आंखों आंखों में लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़का जाके अपने घर में बोला, अम्मी जान मैं वो लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ। माँ बोली, नालायक, चट, नहीं करते तेरी शादी उससे। लड़की बोली, अम्मी मैं अपने उस लड़के से शादी करना चाह रही हूँ। माँ, लड़की के माँ बाप ने भी इनकार कर दिया, हम तेरी उससे शादी नहीं करेंगे। तो दोनों में इतनी मोहब्बत